हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करने का, जो आपके माइंड में है, जो आप जानना चाहते हैं क्रिकेट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग। रेड डाइस एक इंफॉर्मेटिव चैनल है, हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और रेड डैश हमारा चैनल आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। क्रिकेट की मैन्युफैक्चरिंग की हर वो बारीकी आप तक पहुंचाने के लिए जो आप जानना चाहते हैं। फिर आज का कंटेंट उन सभी रीसेलर भाइयों के लिए, हर वो शॉपकीपर के लिए जो हमारा चैनल देखते हैं और सरप्राइजिंगली हमारा चैनल एंड यूजर प्लेयर्स तो देखते ही देखते हैं, पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स जुड़ चुके हैं, बहुत से ऐसे रीसेलर्स जुड़ चुके हैं, बहुत से ऐसे शॉपकीपर्स हमारा चैनल फॉलो करते हैं जो इस ट्रेड में ऑलरेडी हैं। मैं उन सब का थैंक्स करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप वो कम्युनिटी हो जो हमें एंड यूजर की रिक्वायरमेंट, एंड यूजर की क्वेरी हम तक पहुंचाते हैं और हम ट्राई करते हैं उसका एक कंक्लूसिव सा जवाब वीडियो के माध्यम से आपके पास लेके आए। तो आज का जो वीडियो है, प्राइजिंग प्राइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस टॉपिक पे बनने वाला, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं, बहुत छोटे से टाइम में क्रिकेट इक्विपमेंट के प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं। इसके कारण क्या है वो सारे मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाए जाए। आपने देखा होगा कि दिसंबर 31 तक जो क्रिकेट बैट्स के प्राइजेस थे वो रीजनेबल प्राइस थे, बट 1 जनवरी से सभी कंपनियों ने, चाहे वो इंग्लिश विलो बैट्स हों, चाहे वो कश्मीर विलो बैट्स हों, अच्छी खासी इंक्रीज कर दी है प्राइजेस में। कोई एक कंपनी की बात नहीं मैं कर रहा, सभी ने, हमने भी। कारण क्या है आप सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी क्वेरीज इसी रिगार्डिंग आती है कि पाजी इतने प्राइस बढ़ गए हैं। तो उसके रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंग्लिश विलो के प्राइस, इंग्लिश विलो जो बैट का प्राइस है वो डिपेंड करता है बैट की लकड़ी के ऊपर। लकड़ी इंग्लैंड से आती है, हम इंग्लैंड से इंपोर्ट करते हैं, सभी की लकड़ी इंग्लैंड से आती है जो इंग्लिश विलो होती है। उसके प्राइस 1 जनवरी से बढ़ गए हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि कोविड के टाइम में सप्लायर्स ने हमारा बहुत साथ दिया और हर साल जो एक प्राइस इंक्रीज होता था वो उन्होंने इंक्रीज नहीं किया, थैंकफुली, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया हमारे साथ। क्योंकि कोरोना से काम भी नहीं चल रहे थे, माल बिक भी नहीं रहा था, आप खेल भी नहीं रहे थे, और जो खेल रहे थे बाइंग कैपेसिटी नहीं थी लोगों की। प्राइजेस स्टक थे 2-3 साल से, एक इंक्रीमेंट ड्यू था प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि हर साल प्रोडक्ट में लेबर कॉस्ट ऐड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाती है, ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं, तो हर साल एक प्रोडक्ट में छोटी मोटी इंक्रीमेंट होती ही होती है, लेबर चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो एक बैकलॉग था 2-3 साल का कोरोना के पीरियड से, मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे सप्लायर्स का जिन्होंने 2-3 साल प्राइस नहीं बढ़ाए। तो प्राइस पिछले 2-3 साल से कांस्टेंट थे। तो अब मार्केट कुछ ठीक भी है, और जो सप्लायर्स हैं वो अकेले बर्डन लेते लेते, उनकी भी बस हो गई थी, जस्टिफाइड भी है कि कोई कंपनी 3 साल रेट ना बढ़ाए और ओवरहेड्स बढ़ रहे हों, तो फिर मिल बांट के शेयर करना चाहिए। इस वजह से जो लकड़ी की कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई, सभी के लिए बढ़ गई। तो इंग्लिश विलो बैट्स की कॉस्ट बेतहाशा आपको बढ़ी हुई लगती है, पर हम एज अ मेकर समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है। दूसरा रीजन है कि बैट में जो
हैंडल बनता है वो केन का बनता है। केन मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली, ये वाले ओरिजिन का प्रोडक्ट है जो बेसिकली मलेशिया या सिंगापुर से ट्रेड होता है। हम बैट इंडस्ट्री 0.05% केन यूज करते हैं टोटल प्रोडक्शन का, 1% भी पूरा नहीं, आधा परसेंट शायद हम टोटल प्रोडक्शन का उनकी केन यूज करते हैं। बाकी सारा वो फर्नीचर में यूज होता है, चाइना में जाता है, जहां पे भी फर्नीचर बनता है केन का। तो वही बात कि कोरोना की वजह से प्राइजेस नहीं बढ़े थे, मार्केट सेटल हुई, प्रोडक्ट सब सेटल होने शुरू हो गए। 2-3 साल बाद जो इकट्ठी प्राइस बढ़ी वो एक टोटल बैट की कॉस्ट के ऊपर चढ़ती गई और आज आपको एकदम से जोर का झटका धीरे से लगा। तो ये एक रीजन था, ये कोई कंपनी का कोई कसूर नहीं है या हम कंपनीज का कोई कसूर नहीं है कि हमने नेक्सस बना लिया तो हम सब कि हम तो 10-20 हैं तो जो मर्जी प्राइस ले लें, ऐसा नहीं है। हमारे बीच कट थ्रोट कंपटीशन है, हम में से कोई भी चाह के भी ओवर प्राइसिंग नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। ये मेन रीजन था इंग्लिश विलो की प्राइसिंग बढ़ने का। कश्मीर विलो में प्राइसिंग वो भी बढ़ी है, नो डाउट। कश्मीर विलो में हर साल थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज होता है, जस्टिफाइड है, चल रहा था। बट कश्मीर विलो में भी एक सिग्निफिकेंट हाइक है प्राइस में, रीजन है उसका केन। केन हैंडल उसमें भी वही लगता है जो इंग्लिश विलो में लगता है। तो केन की प्राइस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ी तो कश्मीर विलो के प्राइस भी हाइक हो गए हैं। अब करें क्या? बिल्कुल सही बात है कि लोअर एंड इंग्लिश विलो बैट भी अब बहुत कॉस्टली हो गया है और उसके साथ हम प्रैक्टिस अफोर्ड नहीं कर सकते। हम 3-3 4-4 बैट नहीं ले सकते। कश्मीर विलो बैट्स के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी की हुई हैं 2-3, आप उसके बेनिफिट्स देखिए। मैं सुजेस्ट करूंगा कि जहां पे जरूरी ना हो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप कश्मीर विलो में शिफ्ट हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप सही सोच रहे हो कि वाकई में प्राइस ज़्यादा बढ़े हैं, बट क्यों बढ़े हैं इसका रीज़न मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है। कश्मीर विलो वेरिएंट्स, कश्मीर विलो बैट्स के रिगार्डिंग वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप इसके बारे में कुछ और भी डिटेलिंग जानना चाहेंगे, हम उसका भी वीडियो कर देंगे। तीसरा जो लास्ट हमारा पॉइंट है इस वीडियो का, क्रिकेट इक्विपमेंट्स, पैड, ग्लव्स, किट बैग्स, ये प्राइस भी बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं एज कंपेरेटिव पैड्स एंड इंग्लिश विलो बैट्स एंड ग्लव्स। देखिए ये जो हम पैड्स एंड ग्लव्स बनते हैं, इसकी जो मेन आइटम होती है वो होती है पीयू या पीवीसी। इसके अंदर एक फोम पैडिंग होती है। ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने की वजह से जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ता है, डीजल के रेट्स बढ़ते हैं, इनके प्राइजेस भी बढ़ते हैं। और आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस जिस हिसाब से मार्केट में फ्लक्चुएट होते हैं, ये प्रोडक्ट भी उसी के साथ रिलेटेड हैं, इसलिए इसके प्राइजेस भी हाई हुए हैं। मैं समझता हूं कि आप रीसेलर को ब्लेम नहीं करेंगे इस हाइक के लिए, क्योंकि हम जैसे मेकर्स हेल्पलेस हो गए हैं। हमारे प्राइस हाइक की वजह से जो बेचने वाले हैं, जो सब डीलर्स हैं, ऑनलाइन ट्रेडर्स हैं, उन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं। आप कोऑपरेट कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप कश्मीर विलो वेरिएंट यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वैसे ही लो एंड इक्विपमेंट भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। सिलेक्टिव होना पड़ेगा। बिजनेस बहुत जगह पे आके हम सबको हेल्पलेस कर देता है। हमें भी पता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, बट स्टिल अगर हम बढ़ा रहे हैं, हम मीन्स सभी बढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे हमारी मजबूरी क्या होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ लगा होगा और आप कोऑपरेट करोगे अपने अपने बाइंग पॉइंट के साथ, जहां से भी आप बाय करते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, अपने क्रिकेट क्लब के ग्रुप्स में, सभी फ्रेंड्स को, सो दैट कि ये जो छोटी सी ट्राई है हमारी क्रिकेट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, सभी को नॉलेज पहुंच सके, सभी जान सकें क्रिकेट इक्विपमेंट के बारे में। आप ऐसे ही बने रहिए, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।